देखिए, मैं सबसे पहले पत्रकारों का और जो आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज़ उठाने के जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आपके इस चैनल से जितने भी जुड़े आपके सदस्यगण हैं, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध ने यहाँ से शांति का संदेश दिया है। इसको बुद्ध गया के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये बुद्ध का ज्ञान स्थली भी है और बुद्ध की तपोस्थली भी है। तो अगर तपोस्थली नहीं होती तो यहाँ ज्ञान स्थली नहीं होती। यानी कि अगर बुद्ध ने 6 साल तपस्या ढुंगेश्वरी के पर्वत पर, जिसको प्रागबोधि पर्वत कहा जाता था, अगर वहाँ ना की होती तो शायद वो बुद्ध नहीं बन पाते। तो सबसे पहले जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व 6 साल जो तपस्या की, जिसको ढुंगेश्वरी कहा जाता है आज, और पहले उसको प्रागबोधि कहते थे, वहाँ पर ही हमने भारतीय बौद्धों के सहयोग से एक ज़मीन खरीदी है। जिस ज़मीन पर हम रचनात्मक कार्य करने जा रहे हैं, उस ज़मीन का भूमि पूजन दिनांक 30 मार्च 2025 को हो चुका है। और उसमें हर उस बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखने वाले अम्बेडकरवादी का योगदान है, जो वो चाहता है कि हमारा अपना एक बौद्ध गया में पवित्र स्थान बने, यानी बौद्ध विहार बने, और जहाँ रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और वहाँ स्वास्थ्य से संबंधित जनहित कार्यों का और भी कार्य होने चाहिए। तो इन्हीं सब विषय को ध्यान में रखते हुए हमने वह ज़मीन खरीदी, जिस पर दिनांक 14 दिसंबर 2025 को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। उस भव्य आयोजन का उद्देश्य है कि वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, जिसका अनावरण किया जाएगा। हमने उसमें आमंत्रित के तौर पर, निमंत्रण के तौर पर हमने माननीय सांसदगणों को, माननीय विधायकगणों को और माननीय सम्मानित मंत्रीगणों को इन्वाइट किया है। अब एक तरफ पार्लियामेंट भी चल रही है, एक तरफ कुछ जो कांग्रेस से संबंधित रखने वाले जो एमएलए एमपी हैं, उनका एक कार्यक्रम है 14 दिसंबर का, और एक कार्यक्रम शायद और कहीं रांची में होने जा रहा है। फिर भी हमने अपनी तरफ से सबको इन्विटेशन दिया है, सबको हमने बुक किया है और सबने हमको हाँ की है। हमने उनसे पूछकर ही उनके नाम डाले, अब बाकी जो आएंगे उनका स्वागत है। कौन लोग आए होंगे? रामजीलाल सुमन जी को हमने प्रमुख अतिथि के तौर पर चुना था, वो संभवतः आ भी सकते हैं। और सर्वजीत कुमार जो यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान के विधायक जो जीते हैं, मैं शुभकामना देता हूँ। उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, तो हमने उनका भी नाम मुख्य अतिथि के तौर पर डाला है और लगता है मुझे कि वो कार्यक्रम में जरूर आएंगे। डॉक्टर महाश्वेता महारथी जो सचिव इस समय पर बीटीएमसी की हैं, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। और भदंत चालिंदा महाथेरो जी जो बीटीएमसी के प्रमुख वो हैं, भिक्षु प्रभारी। और दूसरा पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के, वो इस कार्यक्रम प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उनके मार्गदर्शन में ही काम हो रहा है। ये जो स्थल आप लोग चुनाव किए, चूँकि जितने भी देश विदेश से जो लोग आते हैं, जितने भी मोनेस्ट्री बनती है बोध गया के बीच शहर में बनती है, आपने जो है सम्यक बुद्ध वाले स्थल को चुना है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण? देखिए, ये यहाँ पे सब देशों के बुद्ध टेम्पल हैं। इन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, एक खूबसूरती प्रदान की है और हमारे बिहार को रोजगार दिया है। हमारे बहुत सारे लोगों का यहाँ कल्याण हो रहा है और बुद्ध की शरण में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कल्याण होना ही चाहिए। तो विदेशी आते हैं, बड़े प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन ढुंगेश्वरी में मैंने ये सोचा कि वहाँ पर अभी कम विकास हुआ है और वहाँ इतना डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि ऐसी जगह पर डेवलपमेंट करना चाहिए जहाँ अभी आवश्यकता है। तो सही मायने में भी वहाँ दलित, महादलित, माझी समाज, पासवान समाज और भी अन्य व्यक्ति हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और अभी भी उनको ज़रूरत है कि वहाँ शिक्षा का प्रबंध किया जाए, उनको दवाई का प्रबंध किया जाए, औषधि का प्रबंध किया जाए, उनकी शिक्षा से और स्वास्थ्य से संबंधित वह काम किए जाए। इसलिए और मैंने ये भी चुना कि जब यहाँ से जितने भी देश के और विदेश के बौद्ध अनुयायी, बुद्ध में आस्था रखने वाले श्रद्धालु, वो जब भी कभी ढुंगेश्वरी जाएंगे तो रास्ते में ये बुद्ध के दर्शन करके निकलेंगे और वहाँ इसलिए बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है कि जो जाएंगे उसके दर्शन करेंगे। बुद्ध की प्रतिमा कितने फीट की होगी? ये बुद्ध की प्रतिमा का भूमि पूजन वैसे हमने जो 30 मार्च 2025 को किया है, वो 84 फीट ऊंची प्रतिमा का किया है। परंतु अभी इस समय पर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमने ये ज़मीन जो खरीदी है, बहुत सारा उतार चढ़ाव इसमें आया,
तो फिलहाल हमने देखते हुए 20 फीट की प्रतिमा ऊंची है भगवान बुद्ध की, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और मैं विशेष तौर पर आमंत्रित कर रहा हूँ बोध गया की पावन धरती पर रहने वाले सभी समाज के लोगों को कि उस कार्यक्रम में प्रसाद ग्रहण करने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं का आशीर्वाद लेने के लिए और धम्म लाभ प्राप्त के लिए वो जरूर उस कार्यक्रम में आएंगे अपना बहुमूल्य समय देकर। गया के, बोध गया के, जहानाबाद के, जहाँ से भी आ सकते हैं, बिहार से लेकर यूपी के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप यानी बोध गया के लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं उपासकगण, वो भी सब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये भारतीय मठ होगा, बौद्ध मठ होगा, तो इसमें भारतीय लोगों का, उपासकों का सहयोग मिल रहा है। क्या विदेशी उपासकों का भी सहयोग है इसमें? अभी तक किसी प्रकार से हमने भारतीय भिक्षुओं के, पहली बात तो देखो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो एक राज्य या देश के नहीं होते, वो सबके होते हैं। जैसे बुद्ध का संदेश बहुत सारे देशों में गया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो ये बुद्ध विहार बन रहा है, काफ़ी और मॉनेस्ट्री बनी है, उनसे बहुत विकास हुआ है। हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले अम्बेडकरवादियों की तरफ से एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि यहाँ भारतीय लोगों का भी एक अच्छा प्रभावशाली बुद्ध विहार बना है, और उसमें चाहे विदेशी उपासक दान करना चाहें, चाहे इंडिया के लोग दान करना चाहें, और उसके बाद जब वो बन के तैयार होगा उसमें शरण भी सभी बौद्धों को मिलेगी, चाहे वो विदेश के हों चाहे वो हमारे देश के हों। उनको सहसम्मान पूर्वक पूरा स्वागत किया जाएगा। हम उनके इस बात के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि वो हमें इस लायक समझेंगे कि हम उनको कोई लाभ पहुंचा रहे हैं। अंत में एक क्वेश्चन रहा, बुद्ध का तो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, आप अपने अम्बेडकरवादी हैं, क्या अम्बेडकर की भी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करेंगे भविष्य में? नहीं, देखिए वो एक भविष्य बताएगा, वो ट्रस्ट लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, रचयिता हैं, और हमको जो बौद्ध धर्म मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से मिला है। सच्चाई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली थी, तो उन्हीं को चलते हुए हमको भी बुद्धिज्म से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आगामी भविष्य में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा सकती है उनके सम्मान में। 14 दिसंबर के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके लिए यहाँ के क्षेत्रीय उपासकों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे, ये बुद्ध विहार मेरा अकेले का नहीं है, ये बुद्ध विहार उत्तर प्रदेश के लोगों का नहीं है, ये बुद्ध विहार भारतीय लोगों का नहीं है, ये बुद्ध विहार हर उस बौद्ध उपासक का है जो बुद्ध में आस्था रखता है, हर एक उस सामाजिक व्यक्ति का जो अपना दायित्व समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है किसी भी क्षेत्र में, वो सबका स्वागत है और सब उस कार्यक्रम में आएंगे। 14 तारीख को भव्य कार्यक्रम आयोजन जो होने जा रहा है, वो कार्यक्रम की शोभा आपसे है। आप आएंगे, कार्यक्रम का एक दायरा बढ़ेगा और कार्यक्रम प्रफुल्लित रहेगा और कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त किया जाएगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम में 14 तारीख के लिए जो परसों कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें हमारे जितने भी उपासकगण सुन रहे हैं वो सभी उस कार्यक्रम में जरूर पधारेंगे, यही मैं आशा करता हूँ।